अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 48 पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मनीष सकलानी पाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये कैसा प्रकाश निकल रहा है मेरी सती की देह से। ये क्या हो रहा है मेरी सती को? नहीं, मुझे ये शुभ संकेत प्रतीत नहीं होता। शीघ्र पिताजी को बुलाना चाहिए। शिव आए? कहा था ना, आपके बुलाए नहीं आने वाले हैं शिव। ये सब उनका षड्यंत्र है, षड्यंत्र। नहीं अदिति, हमारी महादेव से बात ही नहीं हो पाई। वे योग निद्रा में चले गए थे। सब उनके बहाने हैं। सती कैसी है? पता नहीं, एक विचित्र सा प्रकाश निकल रहा है उसके शरीर से। क्या प्रकाश? बहुत बुरा हो रहा है अदिति। स्वामी, संसार में कोई भी मेरी पुत्री को स्वस्थ करेगा, उसे मैं अपनी आदि शक्तियां और आधे अधिकार दे दूं, परंतु शिव को सती का स्पर्श नहीं करने दूं। दक्ष, और कितना अनर्थ करोगे अपने अहंकार के लिए? पहले ही शिव को शाप देकर संसार का संतुलन बिगाड़ चुके हो तुम, और अब अपनी शक्तियों को नष्ट करने पर तुले हो। तुम्हारा ये प्रयास तुमसे प्रजापति का पद छीन ले लेगा। तुम्हें ये शक्तियां सार्वजनिक हितों के लिए प्रदान की गई हैं। तुम इनका प्रयोग निजी हितों के लिए कैसे कर सकते हो दक्ष? कैसे कर सकते हो तुम? मेरी पुत्री भी समाज का अंश है ब्रह्मदेव। मेरी शक्तियों पर मेरी पुत्री का भी उतना ही अधिकार है जितना समाज का है। सती के हित के लिए यदि मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हूं तो इसमें बुराई क्या है ब्रह्मदेव? परंतु सती की योग निद्रा शिव के स्पर्श से ही दूर हो सकती है दक्ष। क्षमा करें ब्रह्मदेव, यदि आप ये कहना चाहते हैं कि शिव की सहायता लेकर मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूं, यह संभव नहीं है ब्रह्मदेव। असंभव है, असंभव। मैंने संकल्प किया, यदि प्राण देने पड़े तो दे दूंगा। शिव को सती का स्पर्श नहीं करने दूंगा। सती को चिरयोग निद्रा में जाने से बचाना युद्ध में विजय का आधार है। तो ये युद्ध जीतना मेरा उद्देश्य है ब्रह्मदेव।
शिव की हार के लिए। यदि मुझे अपनी सारी शक्तियां दांव पर लगानी पड़ी तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। कोई समझना ही नहीं चाहता हो तो उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु याद रखो दक्ष, तुम्हारा ये प्रयास तुमसे प्रजापति का पद छीन ले। कदाचित सती तुम वापस आ जाओ, परंतु फिर ना तुम्हारे पास प्रजापति का पद रहेगा और ना ही प्रजापति की शक्तियां रहेंगी। शिव पर जीत तो मिल जाएगी, प्रजापति के पद छिनने का उतना दुख नहीं होगा जितना आनंद शिव को जीत कर आएगा। अनिष्ट, घोर अनिष्ट। जिसका भय था वो हो गया। क्या हुआ ऋषि कश्यप? क्या हो गया सती को? ये कैसा प्रकाश है? चिर योग निद्रा की यात्रा आरंभ हो चुकी है। जैसे जैसे सूर्यास्त होगा वैसे वैसे ये प्रकाश मध्यम पड़ता जाएगा और सूर्यास्त होते ही प्रकाश निकलना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और सती चिर योग निद्रा में पहुंच जाएगी। सती के जाने का समय आ गया। क्या हो गया महादेव को? वो समाधि से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? चाहिए महादेव, जाकर माता सती को स्पर्श कीजिए। जाग जाइए महादेव, जाग जाइए, जाग जाइए। जी, सती जी जो हैं वो अभी तक तो योग निंद्रा में है और अब टाइम इस तरह का आ गया है कि उनके जिस्म से ना एक अजीब से किस्म का प्रकाश निकलना शुरू हो गया है। सती जी की माता जो है वो भी परेशान है और बहनें जो हैं वो भी परेशान है। इतनी देर में अदिति जो उनकी बहन है वो निकली हैं पिताजी को बुलाने के लिए और आगे ऋषि कश्यप जो हैं वो आ रहे थे कैलाश से होकर वापस, तो उनको रास्ते में मिल गई हैं वो। तो उन्होंने पूछा कि शिव जी नहीं साथ आए। उन्होंने कहा शिव जी जो हैं वो अभी समाधि से बाहर नहीं आए, तो इसलिए उनके साथ बातचीत नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ पे अदिति जो है वो ये कह रही हैं ऋषि कश्यप से कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शिव जी का षड्यंत्र है, शिव जी के बहाने। उनको अदिति जी जो है उनको ये लग रहा है कि शिव जी जो है वो प्रजापति दक्ष जो है उनके बुलावे का इंतजार कर रही हैं कि प्रजापति दक्ष उनको बुलाएं और वो शिव जी आए और शिव जी आकर सती जी को ठीक करें और वो उनके जो प्रजापति दक्ष जो हैं उनके ऊपर एहसान करना चाहते हैं। एहसान करके तो उनको अपने नीचे लाना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव जी तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहते। ये जो ऋषि कश्यप हैं वो भी जानते हैं कि शिव जी ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने कहा हमारी उनके साथ बातचीत नहीं हुई। तो बातचीत होती तो फिर ही पता चलता कि क्या हालात और क्या वाकयात है। बिल्कुल उन्होंने आ भी जाना था। दूसरी तरफ दक्ष जो है उसने अपनी सारी शक्तियां जो है वो दांव पे लगाना शुरू कर दी हैं। अपने हथियार जो उसके पास ब्रह्मा जी की तरफ से उसे मिले हुए हैं
उनकी बोली लगाना शुरू कर दी है कि जो मेरी बेटी को शिव जी के अलावा ठीक करेगा मैं उसे अपनी आधी शक्तियां और आधे इख्तियारात दूंगा, लेकिन शिव जी को बुलाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। यहाँ पे ब्रह्मा जी आए हैं और उन्होंने कहा है कि दक्ष अपने अहंकार की वजह से अपनी जो बेटी है उसकी जान क्यों लेने पे तुले हुए हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम जानते भी हो कि सती जी जो हैं उनको जब तक शिव जी स्पर्श नहीं करेंगे वो तब तक ठीक नहीं हो सकती। इसलिए अपने अहंकार को छोड़ो और अपनी बेटी के बारे में सोचो, और अपनी जो ताकतें हैं तुम अपने जाती मफाद के लिए उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। दक्ष जो है उन्होंने कहा जी कि सती जो है वो भी इस संसार का हिस्सा है, वो मेरी बेटी हैं, तो मैं उनकी अगर उन्हें ठीक करने के लिए अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसमें कौन सा गलत कर रहा हूं। ब्रह्मा जी ने पूरा प्रयास किया समझाने का, लेकिन दक्ष जो है वो अपने अहंकार की वजह से उसकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है और उसे समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसको ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते फिर उसे कौन समझा सकता है। वो चले गए अभी। जी बिल्कुल जी, ब्रह्मा जी चले गए हैं और जाते जाते ये चेतावनी भी दे गए हैं कि तुमसे जो है वो प्रजापति का पद भी छीन जाएगा और तुम्हारी शक्तियां भी जाती रहेंगी। लेकिन आगे से जो है उसने प्रजापति ने ये कह दिया कि बस मैं शिव से जीत जाऊंगा, मुझे वही जो है खुशी होगी, और बेशक मेरा पद भी चला जाए, मेरा सारा कुछ चला जाए, लेकिन मैं शिव से जीत जाऊंगा तो उसका जो है वो मुझे ज़्यादा सुकून होगा। तो वो मतलब कि एक आकड़ में है और उसने एक कठोर निर्णय भी लिया हुआ है। तो बहरहाल अभी समझ नहीं आ रही कि क्योंकि शिव जी जो हैं वो भी अभी समाधि से बाहर नहीं आ रहे और वक्त भी गुजर रहा है, बिल्कुल ही गुजर चुका है एक किस्म का, और प्रकाश भी निकल रहा है, तो कैसे ठीक होंगी फिर अभी। शुरू हो चुकी है। और कब आएंगे महादेव उनको जो है वो जगाने के लिए और कब जो है वो स्वस्थ होंगी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। सारे जो है वो चिंतित हैं और उनकी माता भी अब जो है वो सती सती पुकार रही है, मेरी सती को क्या हो गया है। तो यही चीज़ पहले हो जाती है, अगर बेटी का सोचा होता तो पहले ही जो है अपने पति को मनाती और कोशिश करती कि आ जाते शिव जी एक दफ़ा और उनको ठीक करके चले जाते, बात ख़त्म हो जाती और वो ठीक हो जाती। लेकिन जो है वो अहंकार उसका जो है वो शिव के लिए नफ़रत जो है वो शिव के लिए चिढ़ जो है वो कैसे बरकरार रहती फिर, वो क्या नाम है उसका, प्रजापति के दिल में। तो वो उसने पूरी करनी है चाहे जो मर्जी हो जाए, और वो अपनी अहंकार में जो है अपने ताकत के भरोसे पे जो है वो सारा कुछ ये कर रहा है। लेकिन उसको पता नहीं है जो चीज़ जो है वो शिव जी ठीक कर सकते हैं वो कोई और चीज़ नहीं ठीक कर सकती, लेकिन उसको भी समझ नहीं आ रही। वो अपनी बेटी से भी हाथ धो बैठेगा तो, लेकिन फिर भी अपनी अकड़ में ही रहेगा वो। बहरहाल उम्मीद तो है कि वो शिव जी जो हैं अभी आ जाएंगे और आके जो है वो सती जी को स्वस्थ कर देंगे, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल जी, और ऋषि कश्यप भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, मैंने कहा भी लास्ट एपिसोड में, हो सकता है कि वो चले जाएं और वो निकल जाएं सती जी, और उसके बाद जो है शिव जी वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं क्योंकि वो भी उसी चीज़ में लीन है और वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सेम सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अभी क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो बनी हुई है और जो उनके पिता हैं प्रजापति दक्ष जो हैं वो अजीब ही एटीट्यूड में है और उन्हें नज़र नहीं आ रही है अभी अपनी पुत्री और ये सब कुछ। वो तो यहाँ तक अपनी ताकत और अपना वो सारा अहंकार जिसकी वजह से है वो भी कुर्बान करना चाह रहे हैं इस वजह से कि शिव को यहाँ पे ना लाया जाए और मैं उसे हरा दूँ किसी ना किसी तरीके से, और मैं अपना स्थापित कर दूँ कि मैंने किया, अपने बलबूते पे किया और मुझ में वो ताकत मौजूद है। लेकिन उन्हें इलाज सामने है और उन्हें नज़र नहीं आ रहा और ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड और होगी। और लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या इन पे बीतती है और किस तरह आगे सिचुएशन होती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।